राजा ने 22 साल तक कथा सुनी, न सींग निकली न पूंछ निकला कथा से। तो राजा परेशान, महाराज 1 महीने में जवाब देना वरना मोहरें भी बंद, तुमको फांसी लगेगी। तो पंडित जी का दिमाग खराब। एक महात्मा मिल गए, पंडित जी ये रोते हुए क्यों जा रहे हैं? महाराज अब तो लगता है हमारे जीवन के दिन पूरे हो गए। अच्छा, अरे क्या बात हो गई? महात्मा ने समझाया, तुम एक काम करो, मुझे ले चलो, मैं जवाब दूंगा राजा को कि 22 साल कथा सुनी और उसका परिणाम क्या है, उसका जवाब मैं दूंगा। महाराज आपको मैं क्यों ले जाऊं? अरे कोई बात नहीं, मुझे चेला बना लो, कह देना ये मेरा शिष्य है। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं, दूसरों का काम साधने के लिए कुछ भी बन जाते हैं। हाँ, एक गुरु एक संत ऐसा नाता है जिनसे दुनिया का एक ईश्वर, इनसे आप कोई भी दुनिया का नाता जोड़ सकते हो। महात्मा गए, राजा ने कहा महाराज बताओ 22 साल की कथा का परिणाम क्या है? महात्मा बोले 2 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, बोलो महाराज। राजन हमारी आज्ञा है कि एक रस्सी मंगवाओ। रस्सी मंगवाई गई तो पहले पंडित जी को बांधा महात्मा जी ने, फिर राजा को बांधा। राजा बोले ये क्या है? चुप रहो, ये आपकी कथा 22 साल जो सुनी उसका परिणाम है। राजा बोले ये बंधन भी कोई परिणाम है? ये बेफिजूली की बात मत करो, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने कहा कि मृत्यु दंड मिलेगा। महात्मा बोले बाद में दे देना, पहले पूरा हो जाने दो, चैप्टर क्लोज हो जाने दो। अब राजा को कहा कि जाओ पंडित जी को खोलो। राजा बोला हम पंडित जी को क्यों खोलें, पहले हम तो खुल जाएं, हम खुद बंधे हैं। पंडित जी को कहा जाओ राजा को खोलो। पंडित जी बोले मैं खोलूं भी पर मैं भी बंधा हूं, प्रयास करो, मुश्किल है, असंभव है। राजा समझ में आया? राजा बोले हमें नहीं समझ। बोले यही उत्तर है, जो स्वयं बंधा हो वो आपको बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। महात्मा जी, महाराज जी, बंधन से आपको वही मुक्त कर सकता जो मुक्त हो गया हो। अब खुद शक्कर खा रहे और चेला जी को कह रहे कि शक्कर मत खाना, शुगर हो जाएगी, ठठली के बले। और कई बाप हम ऐसे देखे हैं, पिताजी कई लोगों के, वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे बेटा गुटखा मत खाना, कैंसर होगा। अब खुद मसक रहे। अरे भैया, संसार में जो खुद बंधन में है वो दूसरों का बंधन नहीं तोड़ सकते। इसलिए भैया बंधन से मुक्त तो केवल और केवल रामचरित्र मानस है। इस बंधन से आपका बंधन खुल जाएगा। संसार का बंधन राम जी के बंधन से खुल जाएगा। संसार का बंधन गुरु की वंदना से खुल जाएगा। संसार का बंधन जगत बंधन भगवान हनुमान जी की वंदना से खुल जाएगा। बंधन, हम लोग गलती भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत प्यारी स्वीट सी गलती, बहुत मीठी गलती। और बहुत मीठी गलती क्या करते हैं हम लोग? ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भी काममय होकर। भगवान को पाना चाहते काममय होकर, राममय नहीं। हम लोग चाहते संसार का ऐश्वर्य भी भोग लें और ईश्वर भी मिल जाए, मतलब दिन भी हो रात का आनंद भी लें, बाहरे जमाना। झूठ भी बोले और सत्यवादी का प्रमाण पत्र मिल जाए। अधर्मी हो और लोग धर्मात्मा मानकर पूजा करें। हम लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं। वृंदावन में दो व्यक्ति रहते थे, चंगूलाल और मंगूलाल। दोनों ने एक बार प्री प्लान किया कि हम लोग नाव से यात्रा करके दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना है पर यमुना जी तो दिल्ली से निकली, तो क्यों ना नाव से जाया जाए। चंगूलाल और मंगूलाल दोनों ने शाम को भांग का गोला खाया,
बयारी कलेवा किया और नाव पर शाम को 6-7 बजे बैठ गए। अब चले पूरी रात। चंगूलाल थक जाए तो मंगूलाल चलावे, मंगूलाल थक जाए तो चंगूलाल चलावे। सुबह के 6 बज गए। नाव चलाते 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 सुबह 6 बजे किनारे पर लोग टहलने आए तो पूछा कि कहां पहुंच गए, पूछ तो लिया जाए। तो एक श्रीमान जी चले आ रहे थे, भैया सुबह की राम राम, ये कौन सा शहर है भैया? तो आवाज की जवाब सुनकर के इनको हार्ट अटैक आते आते बचा है। पता है क्या जवाब मिला? बोले ये वृंदावन है। तो चंगूलाल बोला रात को चले कहां से थे? मंगूलाल बोला वृंदावन से। बोले हैं कहां? बोले वृंदावन में। जमुना जी गोल तो नहीं है कि रात भर में वहीं आ गए। ये आदमी पागल बना रहा। दूसरे से पूछेंगे ये बुद्धू है। दूसरे से पूछा भैया ये कौन सा शहर है? वृंदावन है रे भैया। जहां ब्रजभाषा सुनी और दारी के सुनी सो समझ गए। हे भैया वृंदावन के। तो फिर पूरी रात नाव कहां चलाते रहे? नाव तो चलाई है पूरी रात। पूरी रात पसीना पसीना तरबतर, पूरी रात हाथ दर्द करने लगा। आखिर नाव कहां चलाई? जब पीछे मुड़कर देखा तो नाव तो बढ़िया चलाई, पर नाव जिस खूंटी से बंधी थी वो रस्सा ही नहीं खोला। वो बंदी के। और यही हम लोगों का हाल है। पूरी जिंदगी सीताराम 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम करते रहते हैं, लेकिन संसार से खूंटी से रस्सा खोलते ही नहीं। माया के चक्कर में पड़े रहते। फिर कहते महाराज कथा में कोई फायदा नहीं भावा, ठटरी के बारे न कटा। कहां से फायदा हो जावे? बंधन खोलो। इसलिए फिर सूत्र वही है पुराना, ज्ञानी नहीं क्या बनो? बोलो ना, ध्यानी बनो, ध्यानी। और ध्यानी प्रातः काल नहीं तो सुबह आत्ममंथन करो, ध्यान करो, गुरु चित्र पर करो। बहुत ज्यादा भगवान पर ध्यान नहीं लगता तो गुरु की मूर्ति पर ध्यान करो। शास्त्र भी कहते ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप गुरु मूर्ति का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो। और जितने पुत्र पुत्रियां माता पिता के भक्त बैठे हैं वो माता पिता का ध्यान कर सकते हैं। ध्यानी बनो।